बोलो बाटारन स्वामी की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। देखा जाए तो अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस घटना के बाद बहुत सारा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिरकार पहले से इस घटना को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी थी कि नहीं, क्योंकि देखा जाए तो इस घटना में जो है सिर्फ धर्म पोंछकर लोगों को मारा गया है। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ बीजेपी नेता मनीष कश्यप जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका डेटा क्लियर कर देना चाहता हूं। अभी तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार ये मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और इसके पीछे आप जिम्मेवार किसे मानते हैं? क्योंकि इस्लामिक आतंकवादी इस मौत के पीछे जिम्मेवार जो है इस्लामिक आतंकवादी और इस्लामिक आतंकवादी हैं। इस देश के लोगों को कान खोल के सुन लेना चाहिए। एक दो बार और रिपीट करना हो तो आप कर सकते हैं। सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना से पहले कोई जानकारी क्यों नहीं मिला कि यहाँ पर आतंकी पहले से प्रवेश? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि कश्मीर के ही लोग जो है इन आतंकवादियों को अपने घरों में शेल्टर देते हैं, पनाह देते हैं। अबे बागड़ बिल्ले, जब तुझे पता है कि कश्मीर के लोग आतंकवादी को पनाह देते हैं तो तू और तेरी सुरक्षा एजेंसी झक मार रही है क्या? सर्च ऑपरेशन क्यों नहीं चलाती? इसी प्रकार के आतंकवादी हमले जो है वो कभी राजस्थान में क्यों नहीं होते हैं, कभी गुजरात में क्यों नहीं होते, कभी पंजाब में क्यों नहीं होते? इन तीनों राज्य का बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान से लगता है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती हैं यहाँ पे। हो सकता है शेल्टर नहीं होगा इन लोगों के घरों में। कश्मीर के लोग जो है इन आतंकवादियों को पनाह देते, अपने घरों में रखते हैं, इसलिए जो है इस प्रकार की घटनाएं घटती है। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो है ना, अगर सेना का डेंसिटी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कश्मीर में, हर एक 6 आदमी पे जो है एक भारतीय सेना कश्मीर में खड़ा है। अब इससे ज़्यादा सेना का कहाँ से खड़ा रहेगा? पहली बात तो ये कि वहाँ पे ना तो कोई आर्मी थी ना ही पुलिस, और दूसरी बात जनरल बख्शी कहते हैं कि कोरोना के 3 साल में 60,000 प्रति वर्ष के हिसाब से 1,80,000 फौज की जगह खाली है, लेकिन तेरे पास तो अलग ही डेटा है भाई। कश्मीर जो है हिली एरिया है, जंगली एरिया है, कहीं खाई है, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, कहीं जो है LOC का बाउंड्री है, कहीं ग्लेशियर है, और उसके बाद जो है कश्मीर के लोग जो है इन आतंकवादियों को पनाह दे देते हैं। इसलिए जो है इस प्रकार की घटनाएं के बाद तब तो ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ ना। आज बहुत सारा फोटो वायरल हो रहा है जिसमें कश्मीर के लोग देख रहे हैं इस घटना को लेकर दुख जता। एक लड़की जो है वो शादी के बाद हनीमून मनाने अपने पति के साथ जो है वो शांति प्रिय समुदाय के लोग जहां रहते हैं कश्मीर में। अरे भाई करते हो तो अच्छा वाला नशा किया करो ना। अभी तुम कह रहे हो कि कश्मीरी आतंकवादी को शेल्टर देता है, पनाह देता है, अभी कहते हो कि शांति प्रिय लोग रहते हैं। कहना क्या चाहता है भाई? उनके यहाँ जो है पहलगाम में गई थी घूमने, उसके हाथों में चूड़ियां आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। भारत के सेकुलर लोगों से कहना चाहता हूं कि इस्लामिक आतंकवादी का जो है धर्म अभी तक अगर तुम्हें नहीं पता है तो वो लड़की कह रही है अपने पति के 100 के सामने बैठ के कि उन आतंकवादियों का धर्म इस्लामिक है और मैं चूड़ी अब नहीं पहनूंगी, अब तुम लोग जैसे लोग चूड़ी पहन ले। हाँ तो तू चूड़ी, लहठी, शंखा, पोला, बिछिया सब पहनना शुरू कर दे। एक मुस्लिम व्यक्ति भी कोई शामिल है? एक आदमी मुस्लिम शामिल है, मेरे पास पूरा लिस्ट है। वो भी इसलिए शामिल है कि जब उससे जो है इन आतंकवादियों ने नाम पूछा और ये आतंकवादी सेना के ड्रेस में थे। आतंकवादी क्या चीज के ड्रेस में थे? सेना के ड्रेस में थे। और वहां पे पर्यटक कौन थे? सिर्फ और सिर्फ हिंदू पर्यटक थे। सेना के ड्रेस में आतंकवादी थे, तो वो मुस्लिम व्यक्ति को लगा कि हिंदू पर्यटकों के बीच में मैं हूं और सेना के ड्रेस में जो है ये लोग सेना के जवान होंगे। उसने जो है हिंदू नाम बता दिया, इसलिए आतंकवादियों ने उसे भी मार दिया। वो अगर अपना मुस्लिम नाम बताया होता तो वो नहीं मारते। और पता है पैंट खोल के चेक किए हैं ये आतंकवादी और तब गोली मारे हैं। अबे पागल पिल्ले, या तो तुझे कुछ नहीं पता या तू जानबूझ के धर्म के नाम का पासा फेंक रहा है। उस मुस्लिम व्यक्ति को गोली सिर्फ इसलिए मारी क्योंकि उसने उसका हथियार पकड़ लिया और कहा कि किसी को मत मारो। फिर उस आतंकी ने कहा मुसलमान होकर हिंदू को बचाता है। उसका मकसद था कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नफरत बांटकर हिंदुस्तान को चुनौती देना। और शर्म की बात यह है कि तू भी वही कर रहा है। एक और मुस्लिम था जो किसी को पीठ पर बिठाकर भाग रहा था, वो तुझे नहीं दिखेगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक छोटा बच्चा भी है और लिस्ट है। भाई तू लिस्ट नहीं, तू अपना फोल्डेबल मोबाइल दिखाना चाहता है। वो छोटा बच्चा को बोला जा रहा है कि बिस्किट खा लो, बिस्किट खा लो। अरे यार उसके
पिताजी जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए नहीं रहे तो कि इसलिए उस बच्चे को बिस्किट नहीं खिलाना चाहिए। आज तक इस देश के सेकुलर लोगों को पता ही नहीं चला कि आतंकवाद का धर्म क्या होता है। अगर हमें पता चल गया होता कि आतंकवाद का धर्म इस्लाम होता है तो आज से 50 साल पहले ही जो है आतंकवाद जो है भारत से खत्म हो चुका होता। त्रिपुरारी जी, एक बात बताओ, हम हिंदू हैं और अगर हम पाकिस्तान में घुस के सबसे उसका धर्म पूछ के सिर्फ मुस्लिम को गोली मार दें तो बता आतंकवाद का धर्म क्या होगा। अच्छा, इससे पहले भी देखा जाता है कि बहुत सारा डाटा निकल के वहां से सामने आया कि लगभग देखा जाए तो वहां से 40 से 50 आतंकी पहले से हैं, मतलब पहले से डाटा है, लेकिन फिर भी उन आतंकियों को मारा क्यों नहीं गया। अभी देखा जाए तो भारत पाकिस्तान को लेकर चल रहा है खबर कि पाकिस्तान पे हमला किया जाएगा, लेकिन पहले अपने देश में जो आतंकी है उनको क्यों नहीं खत्म किया? ठोका जाएगा, एक के बदले 1 लाख को ठोकेंगे। भाई तू सवाल समझा नहीं, पहले क्यों नहीं ठोका? और उन्होंने 28 हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ के ठोका है ना, इस बार 28 लाख आतंकवादी इस्लामिक ठोके जाएंगे। आपकी बुलंद आवाज प्रवचन देने के लिए नहीं बनी है, धमकी देने के लिए बनी है, धमकी। अभी देखा जा रहा है कि घटना के बाद अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जहां पे घटना हुआ वहां पर जाके सब कुछ देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि बताया ये भी जा रहा है कि शायद 2-3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, अब तक शुरू हो गया है, कार्रवाई 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू हो गया है। 2.5 घंटे के अंदर जो है देश के गृह मंत्री जो है कश्मीर में रहते हैं। 3 घंटे के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी जी अपना सऊदी अरबिया का दौरा जो है वो छोड़ के जो है भारत आ रहे हैं और आते ही बिहार की रैली में आ जाते हैं। फिर एक दिन के अंदर मनीष कश्यप का इंटरव्यू आ जाता है और उसमें वो कभी 1 लाख तो कभी 28 लाख को ठोकने का दावा करते हैं। वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है। जो है इन लोगों का फोटो जो वायरल हो रहा है उससे पता चल रहा है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठोकाई होगा इन इस्लामिक आतंकवादियों का और ज़बरदस्त तरीके से ठोकाई होगा और 1 के बदले 1 लाख का ठोकाई होगा। उन्होंने 28 निर्दोष हिंदुओं को मारा है धर्म पूछ के, इस बार 28 लाख इस्लामिक आतंकवादियों को ठोका जाएगा। पहले भी तो कहा गया कि मतलब आतंकियों को मार दिया जाएगा, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन देखा जाए तो ये पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा ये घटना है जहां पर इतने की जरूरत है। बम रफेल खरीद के लाए हैं ना, 36 गो रफेल है ना, उसमें लोड कीजिए बम और मारिए पाकिस्तान में, धाए धाए मारिए। और आपसे नहीं मारा जाता ना तो 5-6 रफेल मनीष भैया को दे दीजिए। एकदम, अगर बम नहीं मारेंगे ना, फाइटर प्लेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ खरीद के जो है उसको 100 पीस में जो है सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए रखेंगे ना, तो इस प्रकार का होगा। बम मारिए और बांग्लादेश में भी बम मारिए, दोनों जगह बम मारने की जरूरत है। उन्होंने धर्म जात नहीं पूछा, धर्म पूछा और मार दिया। इससे पहले ये भी देखा गया कि भारत में जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे तो उस समय दिल्ली में आग लगा और उसके बाद में देखा गया कि जब उपराष्ट्रपति भारत आए घूमने के लिए, राजस्थान आए, तो उसी दिन ये घटना होता है। ये सुनियोजित तरीके से जो है ये लोग काम करते हैं, सुनियोजित तरीके से आतंकवाद ये लोग, और इनका सारा जो है तरीका जो है अब फेल होगा, क्योंकि अब इस देश के लोगों को पता चल गया है कि वो धर्म पूछ के मारते हैं। अब जो है धर्म भी पता चल गया आतंकवाद का कि इस्लाम धर्म है। लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? अब तक आतंकियों को ढेर क्यों नहीं किया गया? इससे पहले भी ठोका जा रहा है, ठोका जा रहा है, ठोका जा रहा है। मनमोहन सिंह के समय में जो है मुंबई में जो है ताज होटल पे और CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे जो है हमला हुआ था। मोदी जो है वो तबूर रन्ना को जो है अमेरिका से जो है खींच के ला दिया है भारत। हाँ, द्रौपदी की तरह बाल से घसीट के लाया है, लेकिन याद रखना और भी भगौड़ा भागा हुआ है अभी तक। खींच के लाया है, ये चीजें है, हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होगा। धारा 370 खत्म किया है ना, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन किया है ना। अब जो है हंटर चलाने की जरूरत नहीं है उनके खिलाफ, जो है अब बम चलाने की जरूरत है, फाइटर प्लेन का इस्तेमाल करने की जरूरत है, उनके खिलाफ हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ जो है भारतीय सेना को जो है खुली छूट जो है मोदी जी ने दे रखा है। अब भारतीय सेना को जो है कहना पड़ेगा कि इस प्रकार से जो है इन आतंकवादियों के खिलाफ तांडव मचाओ कि अगले 787 पुश्ते जो है इन आतंकवादियों की याद रखें। भाई ये कुछ कम नहीं है। कार्रवाई शुरू हो जाए, क्योंकि अमित शाह पहले से पहुंच गए और मोदी जी सऊदी अरब छोड़ के। 2 आतंकवादियों को ठोक दिया गया है और उन्हें 72 हूरों तक पहुंचाया नहीं जाएगा, बीच में ही उनका जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इंटरनेट बंद को लेकर जो है वहां के कुछ कलाकार जो है वो विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए। अब उन कलाकारों का भी बढ़िया तरीके से व्यवस्था होगा।
इंटरनेट तो बंद रहेगा ही रहेगा। साथ में जो छपरा में जो है एक छोटा सा कांड हो गया था ना, यादव राजपूत, याद है? कितना दिन तक इंटरनेट बंद रहा? काफी महीने भर लगभग। बिहार में बहुत सारे जिला में जो है छोटा सा ये हो जाता है तो इंटरनेट बंद हो जाता है। सरस्वती पूजा में इंटरनेट बंद हो जाता है, रामनवमी में इंटरनेट बंद हो जाता है, दुर्गा पूजा में इंटरनेट बंद हो जाता है। अगर एक छोटा सा विवाद हो जाता है तो होता है कि नहीं होता है? देश के अलग अलग कोने में यहाँ पे 29 लोगों का धर्म पूछ पूछ के जो है वो कायर आतंकवादियों ने जो है मारा है। वहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया तो इन लोगों को मिर्ची लगी। अभी देखिए ना, इंटरनेट बंद होगा, अभी क्या क्या बंद होगा और किस प्रकार से बंद होगा वो आप देखते जाइए। धारा 370 का सारा रास्ता बंद हो गया, ठीक है, इंटरनेट बंद हुआ है। इस बार जो है आतंकवादियों का जहन्नुम में पहुंच के जो है 72 हीरो से मिलने का सारा रास्ता जो है बंद कर दिया जाएगा। ये डायलॉग बढ़िया है यार।